बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसी मोहब्बत की कहानियां जरूर सुनी होंगी जिनमें आशिक अपनी महबूबा के लिए जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि ये एक ऐसे दीवाने आशिक की कहानी है जिसने अपनी महबूबा के मरने के बाद 9 साल तक उसकी लाश के साथ बदफेली करता रहा। लेकिन इस अजीबो गरीब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज की इस हैरत अंगेज कर देने वाली कहानी की तरफ। ये वाकया अमेरिका के एक डॉक्टर कार्ल की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कार्ल निहायत ज़हीन और अपने शोबे में कामयाब शख्स था, यहाँ तक के बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत चुका था। 1877 में जर्मनी में पैदा हुआ और बाद में अमेरिका चला गया। कुछ अरसे बाद उसने शादी की और 2 बच्चों का बाप बना। वो अमेरिका के एक अस्पताल में मुलाजमत करता था। यही वो जगह थी जहां उसकी मुलाकात एक हसीनो जमील लड़की मारिया एलेना से हुई। ये लड़की 1898 में पैदा हुई थी। अचानक एक दिन बीमारी की वजह से उसे अस्पताल लाया गया तो पता चला कि वो टीबी की बीमारी में मुब्तला है। उस जमाने में ये बीमारी लाइलाज समझी जाती थी। डॉक्टर कार्ल ने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन इलाज किया, नई दवाएं, पुराने नुस्खे, सब कुछ आजमाया मगर कामयाब ना हुआ और आखिरकार अक्टूबर 1931 में वो लड़की इंतकाल कर गई। डॉक्टर कार्ल अपनी महबूबा की मौत बर्दाश्त ना कर सका। उसने बड़ी जिद करके उसे एक खूबसूरत कब्र में दफन करवाया, लेकिन 2 साल तक हर रात वो कब्रिस्तान जाता और कब्र के पास बैठा रहता। आखिर उसकी ये दीवानगी हद से बढ़ गई और 1933 में उसने कब्र से लड़की की लाश निकाली और उसे अपने घर ले आया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अकल को हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर ने लाश को अपने घर में रखा, उसका हर रोज मेकअप करता, कपड़े बदलता, परफ्यूम लगाता और उसे अपने बिस्तर पर अपने साथ सुलाता। उसने मुख्तलिफ केमिकल्स और तभी फार्मूले इस्तेमाल करके लाश को गलने सड़ने से बचाने की कोशिश की। हत्ता कि उसने उसके जिस्म में लोहे की तार, प्लास्टर और मसनूई आंखें लगा दी ताकि वो जीती जागती दिखाई दे। लेकिन असल हकीकत ये थी, वो इस लाश के साथ सिर्फ रहता ही नहीं था बल्कि अपनी जिनसी हवस पूरी करता था। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मोहल्ले के लोगों को शक हुआ। एक रात जब डॉक्टर कार्ल नशे में धुत होकर लाश के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था तो पड़ोसियों ने देख लिया और हंगामा खड़ा हुआ। पुलिस ने छापा मारा और सारी हकीकत सामने आ गई। लाश उस वक्त पूरी तरह गल सड़ चुकी थी और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू दे रही थी। मगर हैरत की बात यह है कि डॉक्टर कार्ल को कोई बड़ी सजा नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में लाश के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने के खिलाफ कोई वाज़िया कानून मौजूद नहीं था। इसके बाद लड़की की लाश दोबारा दफना दी गई और कब्र की जगह को खुफिया रखा गया ताकि डॉक्टर दोबारा उसे चुरा ना सके। लेकिन कहा जाता है कि मरने से पहले भी डॉक्टर कार्ल अपनी महबूबा की याद में तड़पता रहा और अपनी बकाया जिंदगी उसके नाम कर दी। बाद में जब इसकी खबर मंजरे आम पर आई तो एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि शायद उस लड़की की मौत टीबी से नहीं हुई बल्कि डॉक्टर कार्ल ने खुद उसे जहर देकर मारा था ताकि वो हमेशा के लिए उसके पास रह सके। कुछ लोग ये पूरी कहानी मनगढ़ंत और झूठ करार देते हैं, मगर हकीकत ये है कि दुनिया आज भी इस तारीख की सबसे खौफनाक
اور مکروہ محبت کی داستان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ کہانی حیران کن لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔